हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो कहती है कि मेरा नाम गू है और मैं रिच भी हूँ, प्रीटी भी हूँ और साथ ही कैपेबल भी हूँ, लेकिन मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई है जो कि मेरा बिल्कुल भी एहसास नहीं करता है। मैं जब से उसके साथ हूँ मैं हर वक्त डिप्रेस रहती हूँ और मैं अब मजीद इस शादी को नहीं चला सकती। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पार्टी हो रही होती है और ग्यू पियानो बजा रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर शैन आता है और उसके साथ जियांग भी होती है। जियांग कहती है कि प्लीज इसको बोलो कि यहाँ से चली जाए, मैं इसको यहाँ पर देखना भी नहीं चाहती हूँ। शैन तुम जानते हो ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब कुछ बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये भी तुम जानते होगे। तो शैन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर वो गू को कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। गू कहती है कि जब तुम यहाँ पर आ सकते हो तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और तुम मुझे छोड़कर अपनी सिस्टर इन लॉ की बात मान रहे हो। तो शैन कहता है कि मेरे सामने मजीद बकवास मत करना। तभी गार्ड्स गू को पकड़ते हैं और शैन के सामने लाकर उसको नील डाउन करवा देते हैं। शैन कहता है कि अब तुम इससे अपोलोजाइज करोगी। गू कहती है कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूंगी चाहे जो भी हो जाए। ये सब कुछ सुनकर शैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके हाथ पर जोर से अपना बूट रख देता है और कहता है कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, तुम मेरे लिए एक चींटी जैसी हो जिसको मैं जब चाहूँ मसल सकता हूँ, इसीलिए दोबारा इस तरह मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश मत करना। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गू कहती है कि ठीक है जैसा तुमने कहा था अब मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी, अगर तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने ही बेड पे एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम लिन होता है और गू फिर उसके पास चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग शैन को देखते हैं जो कि सारे गार्ड्स को डांट रहा होता है और वो कहता है तुम लोग कितने ज्यादा हो और तुम लोग अभी तक एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए हो, तुम लोग किसी काम के भी नहीं हो, अब जाओ और जाकर गू फैमिली में पता करो। हो सकता है कि गू वहीं पर ही गई हो। इतनी देर में वहाँ से गू आ जाती है और कहती है कि किसी को भी कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही वापस आ चुकी हूँ। शैन कहता है कि तुम लास्ट नाइट किधर थी, क्या तुम मुझे बताओगी। गू कहती है कि नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती और मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। शैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की। तो गू उसको कहती है कि ठीक है अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना तो तुम मुझे किसी भी वक्त डाइवोर्स दे सकते हो, मैं उन पेपर्स पर साइन कर दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है अगर तुम मुझे छोड़ दो और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो शैन कहता है कि रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। लेकिन गू नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो अपने दिल में कह रही होती है कि अब मुझे अपनी रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब शैन फैमिली को बर्बाद करके रहूंगी। शैन ने मेरी वेडिंग नाइट को रुइन किया था, अब मैं उसको बताऊंगी कि जो पेन मैंने फील किया है वो भी फील करेगा और ये सब कुछ अब मैं करके दिखाऊंगी। और शैन नीचे से जोर जोर से चीख कर उसको कह रहा होता है कि तुम जब से शैन फैमिली में शादी करके आई हो ना तो इसका ये मतलब हुआ है कि अब तुम शैन फैमिली का हिस्सा हो और अब तुम यहाँ से सिर्फ तब निकल सकती हो जब तुम मर जाओगी। मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी इस घर से निकल सकती है, उसके अलावा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। शैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और दूसरी तरफ हम लोग गू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। फिर उसके पास लिन की कॉल आती है, वो लिन की कॉल अटेंड करती है तो लिन उसको कहता है तुमने मेरे साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, क्या मैं तुम्हें मजीद जान सकता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में इतना कुछ भी नहीं जानता। तो गू कहती है कि नहीं उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने तुम्हें बताना चाहा मैंने उतना तुम्हें बता दिया है, इससे ज्यादा तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिलेशन नहीं है और मैं अभी इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और रेस्ट करना चाहती हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और लिन उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लिन के पास आता है और उसको बताता है गू एक बहुत ही अमीर लड़की है, साथ ही वो एक फाइल भी लिन को दे देता है और लिन उस सारी फाइल को पढ़ के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा तरक्की होना ये कोई नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ गू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तो असिस्टेंट कहता है कि एक और बात मैंने आपको बतानी थी, गू मैरिड है, उसकी शादी शैन फैमिली में हुई है। ये सुनकर लिन बहुत हैरान होता है। फिर असिस्टेंट बताता है कल उसकी वेडिंग नाइट थी। ये सुनकर तो लिन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो असिस्टेंट को वहाँ से भेज देता है और सोचने लगता है गू कल तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है और कल तुम्हारी वेडिंग नाइट थी, इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम्हारा हस्बैंड तुम में कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं करता, तो ठीक है अब तो काम मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कह के वो एक स्माइल पास करता है। फिर नेक्स्ट सीन में गू जब तैयार होकर नीचे आती है तो असिस्टेंट उसको बताता है कि शैन ने आज एक पार्टी रखी हुई है, आप ये समझ लें जैसे एक बैंक्वेट है और आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सुनकर गू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि दोबारा इस तरह की बात मुझसे मत करना, मुझे उसमें और उसके किसी भी प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो असिस्टेंट उसको फौरन से सॉरी करता है। और फिर दूसरी तरफ गू अपनी फ्रेंड सॉन्ग से मिलने के लिए आई हुई होती है। सॉन्ग कहती है तुम तो कितनी आराम से बैठी हुई हो, यानी कि तुम्हें किसी भी बात का पता नहीं है। गू कहती है कि मुझे किस बात का पता नहीं है, तुम मुझे बता दो। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था पिछली लाइफ के अंदर, प्रीवियस लाइफ के अंदर उनके कॉम्पिटिटर की बेटी ने उनके साथ बहुत ही बुरा रफला किया था, जिसकी वजह से शन फैमिली का बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था और इसमें सबसे ज्यादा हाथ जियांग का था। इसी वजह से शायद इस लाइफ के अंदर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, हो सकता है कि तुम ही वो लड़की हो। तो गू कहती है अच्छा, यानी इतनी नफरत की सिर्फ यही वजह है। तो ठीक है, अब मैं भी उसको बताती हूँ कि कॉम्पिटिटर होता कैसे है। मैं तो उसकी स्किन भी पील ऑफ कर दूंगी। गेम खेलने में तो अब मजा आएगा। फिर दूसरी तरफ जियांग जैसे ही अपनी कंपनी में जाती है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है। जियांग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और घबरा भी जाती है। फिर जियांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि 5 साल तुम मेरे साथ रही हो, तुम जानते ही हो ना कि शन की सेवियर सिर्फ और सिर्फ तुम हो, लेकिन अब मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। तभी हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब शन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर जब उसको होश आने लगता है तो सबसे पहले उसके सामने जियांग होती है। वो जियांग को देखकर उसको अपना सेवियर समझता है और जियांग भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो सच में उसकी बेस सेवियर हो और जियांग बहुत ही हंस कर उससे बातें कर रही होती है। शन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जियांग कहती है कि ठीक है, मैं शन से बात करूंगी, लेकिन तुम हर जगह मुझे इस तरह अप्रोच करने नहीं आओगे। मैं तुमसे हर जगह पर नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि ये हम दोनों के लिए खतरे की बात है। बाकी जो कुछ होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और वो मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ ऑफिस में शन अपनी वर्कर्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस तरह तुम लोग इसके लिए काम लेकर आए हो, मुझे लगता है कि ये हमारे हाथ से चला ही जाएगा। इतनी देर में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और उसके सामने एक फाइल रख देती है। वो कहती है कि प्लीज काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारा प्लान लेकर आई हूँ। फिर सीन दोबारा से फ्लैशबैक में चेंज होता है और शन सारे डॉक्टर्स को डांट रहा होता है। वो कहता है जितना टाइम मुझे रिकवर करने में लगेगा मेरे उतने ज्यादा पैसे वेस्ट होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे जल्दी से रिकवर कर दो, मैं वापस अपने घर पर जाना चाहता हूँ। इतनी देर में वहाँ पर जियांग पहुँच जाती है और कहती है शायद ये सब कुछ मेरी गलती है, तुम मुझे डांट सकते हो, लेकिन उनको इस तरह कुछ मत कहो, वो अपना काम कर रहे हैं। तो शन उसको कहता है कि नहीं इडियट, तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम तो मेरी सेवियर हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शन कहता है कि अगर इस दफा शन फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाती है तो हमारे शेयर्स भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे और इससे सारी शन फैमिली को खतरा हो सकता है। फिर जियांग शन को बताती है जिस कंपनी ने तुम्हारे साथ ये प्रोजेक्ट किया है और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, तुम जानते हो वो सॉन्ग की कंपनी है और सॉन्ग गू की फ्रेंड है। ये सुनकर शन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अगले सीन में गू सॉन्ग के साथ होती है, तभी उसके पास शन की कॉल आती है और शन उसको कहता है तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। गू कहती है कि मैंने सुना था कि तुम मुझे डाइवोर्स देने वाले हो, मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी दे देना। शन कहता है कि तुम अब मुझसे शादी कर चुकी हो तो डाइवोर्स का नाम भी मत लेना, मैं कभी भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो गू कहती है कि ठीक है, फिर हमारा बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं कॉल रख रही हूँ। फिर वो कॉल कट कर देती है। सॉन्ग कहती है क्या तुम सच में उससे डाइवोर्स लेना चाहती हो। गू कहती है कि हाँ, जो वो मेरे साथ कर चुका है उसके बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अगले सीन में लिन मीटिंग रूम में होता है और उसको जैसे ही पता चलता है कि शन आज नहीं आने वाला तो ये कह के वो बहुत खुश हो जाता है। वो फौरन से उठता है और क्लाइंट से कहता है इस वक्त मेरा हीरो बनना बहुत जरूरी है ताकि मैं ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर सकूं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गू के पास किसी की कॉल आई हुई होती है। इतनी देर में वहाँ पर शन पहुँचता है और शन उसको थप्पड़ मार देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है सब कुछ करने की। और उधर लिन अपने असिस्टेंट के साथ कहीं पर जा रहा होता है। वो असिस्टेंट को कहता है कि जल्दी करो, गू को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं शन को छोड़ूंगा भी नहीं। और इधर शन गू को बहुत ही ज्यादा डांट रहा था। गू उसको कहती है कि तुम अब मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो और तुम क्या करते हो। शन कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे सामने नील डाउन करो और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें इसी तरह अब्यूज करता रहूंगा। तो गू पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा, अब तुम ये चाहते हो कि मैं नील डाउन करूं और माफी मांगू तुमसे और इस जियांग से भी, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। और फिर वो जियांग को भी थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम जानती हो ना कि मैं इस बीस्ट की वाइफ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शन कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इसके आगे माफी मांगो, और मैंने ये बात भी सुनी है कि तुमने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, यानी अब तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो, तो फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क हुआ।
और फिर तभी गू उसको डाइवोर्स एग्रीमेंट दे देती है और कहती है ये मैं पहले से ही बनवा चुकी हूँ, तुम इनके ऊपर साइन कर देना। तो शन कहती है तुम जानती हो ना कि अगर मैंने इनके ऊपर साइन कर दिए तो तुम्हारा मुझसे और शन फैमिली से सारे रिलेशंस टूट जाएंगे और फिर तुम सड़क पर आ जाओगी। गू कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूँ। इतनी देर में वहाँ पर लेन भी पहुँच जाता है और कहता है कि गू मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। शन कहता है कि ये कौन है? तो लेन कहता है कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मैं गू का लवर हूँ और कल की नाइट भी हमने साथ ही स्पेंड की थी। ये सुनकर शन को बहुत गुस्सा आता है और गू कहती है कि मैं जो कुछ भी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, जब तुम ये सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद वो लिन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहाँ से ले जाती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं गू गुस्से से लिन को देखने लगती है। तो लिन कहता है कि क्या हुआ, मैंने कोई गलत बात बोल दी क्या? तो गू कहती है कि मैं ये बात मानती हूँ कि कल मैंने तुम्हें खुद अप्रोच किया था और हम लोगों ने काफी अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए था, इसलिए तुम मेरे पीछे आपसे मत आना, तुम्हारा और मेरा आपसे कोई भी रिलेशन नहीं है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और अपने दिल में कह रही होती है कि प्लीज लिन तुम मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए होगे, लेकिन मैं तुम्हें अब मजीद इस सब में नहीं धकेल सकती हूँ। ये मेरी लड़ाई है और मुझे ये अकेली लड़नी होगी, मैं तुम्हें अपनी फैमिली मैटर्स में नहीं ला सकती। ये सोचकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी असिस्टेंट लिन के पास आता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या था? लिन कहता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन तुम जानते हो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अकेले रहेगी और वो जहाँ पर भी रहेगी मैं उसको फोर्स कर लूंगा और देखना एक ना एक दिन हम दोनों एक हो ही जाएंगे। फिर वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। तो असिस्टेंट कहता है मेरे बॉस तो पागल हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कि इनके साथ क्या मसला हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनके ऊपर किसी ने जादू करवा दिया हो। और नेक्स्ट सीन में हम लोग शन और जियांग दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज देखते हैं। इतनी देर में वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। एम्प्लॉय कहती है गू आपसे मिलने के लिए आई है। तो शन ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे पता था कि वो मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगी क्योंकि उसको यहाँ पर आना ही था। फिर जियांग ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसका और शन का कोई रिलेशन है। ये देखकर एम्प्लॉय को काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है और वो कहती है गू एक फाइल लेकर आई है, प्लीज आप इसको चेक कर लीजिए। शन जब चेक करता है तो वो कहता है क्या, यानी कि वो रिजाइन करना चाहती है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि वो रिजाइन करना चाहती हैं और अगर आप उनको रिजाइन नहीं करने देंगे तो आपको 10 टाइम्स उनकी करंट सैलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा और साथ ही उनको 20% शेयर्स भी देने पड़ेंगे शन ग्रुप के। शन कहता है मुझे लगता है वो पागल हो चुकी है। तो एम्प्लॉय कहती है आपको ये बात पता होनी चाहिए, वो हमारी फैमिली के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हमारी कंपनी उन्हीं की वजह से खड़ी हुई है, अगर वो यहाँ से चली जाएंगी तो हमारी कंपनी को बहुत लॉस होगा। तभी शन की तबीयत खराब होने लग जाती है। तो जियांग उसको कंसोल करती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, उसको जाने दो, उसकी जगह मैं संभाल लूंगी और मैं तुम्हें कभी भी लेट आउट नहीं होने दूंगी। तभी एम्प्लॉय कहती है गू ने ये भी कहा है कि उनको डाइवोर्स जल्द चाहिए। ये सुनकर शन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और डर के एम्प्लॉय और जियांग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गू सॉन्ग के साथ होती है। सॉन्ग कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सारी धमकियाँ देने के बाद वो तुम्हारे मुताबिक काम करने लग जाएगा? तो गू कहती है कि नहीं, हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स प्ले करनी पड़ेंगी और हमें उसको अपने जाल में फंसाना पड़ेगा, उसके बाद हम उससे कोई भी काम निकलवा सकते हैं, तुम समझ रही हो ना? अब बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम जाओ और शन ग्रुप के काफी सारे शेयर्स को खरीद लो। सॉन्ग कहती है मेरे पास पैसे हैं और मैं खरीद भी सकती हूँ, लेकिन अगर डैड को पता चल गया मैं शन फैमिली के अगेंस्ट कोई काम कर रही हूँ तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मेरे साथ सारे कनेक्शंस भी कट ऑफ कर देंगे। गू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जानती हो ना कि शन के बहुत सारे शेयर्स मेरे डैड के कनेक्शंस की वजह से हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वही शेयर्स बाय करो ताकि इस तरह तुम्हारा भी कोई नुकसान ना हो। तो सॉन्ग उसको ओके कर देती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग शैन को देखते हैं जो कि अंकल वैंग से मिलने के लिए गया हुआ होता है और वो उनको कहता है मेरी कंपनी डाउनफॉल में चल रही है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? तो वैंग अंकल कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं और शैन खुश हो रहा होता है कि मैंने एक और कंपनी को अपनी तरफ कर लिया है, अब मैं देखता हूँ गू मुझे किस तरह छोड़ कर जाती है। और नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लेन के पास एक फाइल लेकर आता है और उसको देखता है। लेन जब उस फाइल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहता है गू ने अपनी एक न्यू कंपनी खड़ी कर ली है, यानी कि वो खुद भी शाइन ग्रुप से बदला लेना चाहती है। तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और लेन हॉस्पिटल में भाग रहा होता है। फिर वो एक रूम के अंदर आता है और एक डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है। वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि गू की होती है, जिसके हाथों पर डोमेस्टिक वायलेंस के निशान भी होते हैं। ये सब कुछ देखकर लेन को बहुत हर्ट होता है और वो कहता है इस लाइफ में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, लेकिन नेक्स्ट लाइफ के अंदर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आऊंगा। फिर सीन प्रेजेंट
प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लिन कहता है कि इस लाइफ के अंदर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पिछली लाइफ के अंदर मैंने बहुत देर कर दी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर लिन खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ जियांग के बारे में गू और सॉन्ग दोनों बातें कर रही होती हैं और साथ ही वो शन के बारे में भी बातें करती हैं। सॉन्ग कहती है अभी तक तुमने उसे डाइवोर्स नहीं ली है, हो सकता है कि वो तुम्हें चीट करे और तुम्हें अपने मुताबिक यूज कर सके। आखिर में तो वो जियांग के साथ भाग ही जाएगा ना। तो गू कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो ये बात जान ही नहीं सकेगा कि हमने एक न्यू कंपनी खड़ी की है। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर असिस्टेंट और लिन दोनों आ जाते हैं। लिन को देखकर सॉन्ग तो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और वो कहती है कि वाह, ये तो कितना हैंडसम है। वो उससे हाथ मिलाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लिन भी उसको देखकर स्माइल करता है और फिर वो गू के पास आकर बैठता है और कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम लोग अपनी कंपनी की ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए आया था और साथ ही मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। फिर लिन उनको एक फाइल देता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि लिन किसी छोटी मोटी फैमिली से नहीं था, बल्कि वो ये ग्रुप का हेड था। लिन कहता है कि मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, मैं ये ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और ये फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। तभी सॉन्ग कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो कोइंसिडेंस है, जैसे नॉवेल्स के अंदर होता है और इस तरह तो आज रियलिटी में भी हो गया। और फिर गू फौरन से उठकर लिन के पास आती है और उसे कहती है कि सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट नाइट जो हमने साथ स्पेंड की वो भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मुझे कुछ नहीं पता था तुम्हारे बारे में और उस दिन से मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर किया था, उसके लिए भी मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते होगे। लिन कहता है अच्छा, तो फिर उसका क्या, जो कि तुमने फर्स्ट नाइट मुझसे बातें की थी। यह सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर गू कहती है कि लिन, मैं कंपेंसेट करना चाहती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम मेरी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए भी आ जाओगे। लिन कहता है कि अच्छा, यानी कि जो मैं कहूँगा तुम वो कर लोगी। गू कहती है कि हाँ, वो मैं कर लूंगी। तो लिन कहता है कि ठीक है, फिर तुम इस कोऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर गू और सॉन्ग दोनों ही बहुत हैरान होती हैं और फिर गू और लिन दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। देन गू उन पेपर्स पर साइन करती है और लिन और असिस्टेंट वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर असिस्टेंट और लिन जैसे ही बाहर निकल कर आते हैं, असिस्टेंट कहता है कि ये सब कुछ आप एक इतनी छोटी कंपनी के लिए क्यों करना चाहते हैं। तभी लिन कुछ सोचता है और तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर गू और लिन मिल रहे होते हैं और गू ने ग्लासेस पहनी हुई होती हैं। लिन जब उसके ग्लासेस हटाता है तो उसके फेस पर बहुत से निशान होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें उस इंसान ने फिर से अब्यूज किया है, तुम्हें हेट किया है ना उसने, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। गू कहती है कि नहीं प्लीज, ऐसा कुछ भी मत करना, वो मेरा हस्बैंड है और मुझे डाइवोर्स से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, प्लीज वो जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती हूँ उससे। ये सब कुछ सुनकर लिन बहुत सैड हो जाता है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लिन अपने दिल में कहता है पिछली लाइफ के अंदर शायद मैं बुज़दिल था, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और तुम्हारे लिए आगे नहीं आ सका, लेकिन इस लाइफ के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और उधर सॉन्ग गू से कहती है कि ये सब कुछ तो सच में कोइंसिडेंस है। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। जब वो वहाँ से चली जाती है तो गू कहती है लिन मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहा है, हालांकि हम दोनों तो प्रीवियस लाइफ में भी मिले थे, हो सकता है कि ये उसकी भी रीबर्थ हो, लेकिन मुझे फिर भी कुछ सोचना पड़ेगा। शैन फैमिली ने पिछली दफा एक वेस्ट लैंड लिया था जिसके बाद उनका बहुत जोक बना था, लेकिन बाद में उसी लैंड की कीमत आसमानों को छूने लग गई थी और शैन फैमिली की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा हाई हुई थी, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि शैन फैमिली इस दफा वैसी तरक्की ना कर सके। और फिर गू किसी को मैसेज करती है, वो कहती है कि हम लोग एक मीटिंग रखने वाले हैं, तो इसीलिए जितने भी लोग हैं उन सबको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी और जल्दी पहुंच जाना। और दूसरी तरफ वही आदमी जियांग से मिलने के लिए आया हुआ होता है। जियांग कहती है मैंने शन से बात कर ली है और वो बहुत जल्द हमें इतने पैसे दे देगा कि तुम यहाँ से दफा हो सको, तुम वो पैसे लेकर यहाँ से चले जाना, मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन मजीद नहीं रखना चाहती हूँ। तो वो आदमी जियांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जियांग खुद को बचा रही होती है और फिर कुछ टाइम बाद का सीन हम लोग देखते हैं जब वो आदमी जियांग को कहता है कि मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, जो कुछ भी हम दोनों के दरमियान में हुआ, और अब मैं उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ, तो इसीलिए मुझसे खबरदार रहना और दोबारा जिस तरह टून ने मुझसे बात की थी उस तरह बात मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा और इसी बात को मैं अपलोड भी कर सकता हूँ। ये सब कुछ सुनकर जियांग बहुत हैरान होती है और साथ ही वो बहुत घबराई हुई भी थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग काफी लेट वहाँ पर पहुँचती है, तो शैन उसको कहता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई थी। तो वो पीछे उसी आदमी को देखती है जो कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर जियांग उसको कहती है कि मैं बाथरूम चली गई थी, शायद उधर ही मुझे टाइम लग गया है। फिर वो भी वहाँ पर बैठ जाती है और तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है और बोली लगाई जाती है उसी वेस्टलैंड के ऊपर। शैन वो नहीं लेना चाहता था, लेकिन जियांग कहती है इससे हमें बहुत ही फायदा हो सकता है और फिर जियांग बोली लगाती है, तभी गू भी बोली लगाती है और शैन से पीछे मुड़ के गू को वहाँ पर देखता
होता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रही होगी, इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये पे कर सके, और ये किस तरह बोलियां लगाई जा रही है। फिर शैन जियांग को कहता है कि तुम मुझे बताओ कि इसमें हमें कोई फायदा हो सकता है। जियांग कहती है कि बिल्कुल फायदा हो सकता है हमें, और थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर शैन भी 20 मिलियन की बोली लगाता है, और फिर तभी गू दोबारा बोली लगाती है। तो शैन कहता है कि इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहती हो, तुम मेरे अगेंस्ट जाकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी, ये बात मैं तुम्हें अभी से बता दूं। तो गू उसको कहती है कि बिजनेस की दुनिया में ना कोई फादर होता है और ना ही कोई सन होता है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊंगी। तो शैन कहता है कि ठीक है, यानी कि मुझे समझ में आ चुकी है, तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो और तुम मरना चाहती हो। फिर शैन उठकर वहाँ से चला जाता है, और तभी अनाउंस किया जाता है गू ने वो वेस्टलैंड जीत ली है। तभी एक लड़की कहती है कि मैं इसको नहीं मानती हूँ, और हम देखते हैं कि वहाँ से सॉन्ग भी आ रही होती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिन को बताता है आज ऑक्शन होने वाला है और शायद ऑक्शन में कोई गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर लिन बहुत हैरान होता है, और इधर हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन के अंदर सॉन्ग और उसके डैड आए होते हैं, और डैड कहते हैं कि कोई भी मेरी बेटी पर बोली लगाकर उसको खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, क्योंकि इसने मेरी इजाजत के बगैर एक कंपनी खड़ी की है, यानी वो बैंक्रप्सी की तरफ तो खुद ही जा चुकी है। ये सुनकर शैन स्माइल करता है, और तभी जियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो उस आदमी को कहती है देखो अब तो उनकी कंपनी भी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, यानी अब वो लोग ये बोली नहीं लगा सकते। और तभी सॉन्ग के डैड शैन से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी ने आपके खिलाफ जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ, और मैं उसको ऐसी सजा दूंगा जो वो याद रखेगी। मैं अपनी बेटी को बहुत ही दूर भेज दूंगा, ये कभी भी आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी। तो शैन भी उसको ओके कर देता है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी दोबारा अनाउंस किया जाता है कि मिस्टर गू फिर भी वो वेस्टलैंड जीत चुकी हैं। तो डैड कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी कहा ना कि इनकी कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, तो ये ऑफर इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती है। अभी वो सब लोग ये बातें सोच ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ से असिस्टेंट और लेन दोनों आ जाते हैं, और लेन सबको अनाउंस करता है कि वो वेस्टलैंड मैंने खरीदी है और मैं वो गू के नाम करना चाहता हूँ। फिर वो गू से भी सॉरी करता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो चुका हूँ। तभी जियांग खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है और कहती है देखो एक लड़की जो कि मैरिड है उसके लिए ये ग्रुप का प्रेसिडेंट कितना पागल हो रहा है, तुम लोगों को कुछ गाल में काला लगता है ना। मुझे तो इन दोनों के ऊपर पहले से ही बहुत शक था। असिस्टेंट कहता है कि आप मेरे यंग मास्टर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। तभी जियांग कहती है कि मैं देखती हूँ ये फैमिली किस तरह गू को एक्सेप्ट करती है, और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो मैं इसके सामने नील डाउन करूंगी, इससे माफी मांगूंगी और साथ ही नीचे बैठकर खाना भी खाऊंगी। इतनी देर में वहाँ से ये फैमिली की ग्रैंड माँ आ जाती है, जिसको देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं, यहाँ तक कि लिन खुद भी बहुत हैरान था। फिर ग्रैंड माँ लिन को कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए, तुम्हें मुझसे पहले इस कंपनी में आने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर शैन और जियांग दोनों हैरान होते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये सच में ये ग्रुप का प्रेसिडेंट है और ये फैमिली का हेयर भी। और तभी ग्रैंडमा जियांग को कहती हैं अब तुम नील डाउन करो और खाना भी खाओ जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, क्योंकि ये जिस पागल लड़के को तुम देख रही हो ना ये सच में मेरा ग्रैंडसन ही है। और हम लोग देखते हैं कि लेन गू को ये बात बता रहा होता है कि तुम जानती हो मेरी ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली हैं। यहाँ तक कि एक दफा मेरे ग्रैंड डैड ने ऐसे ही मजाक में इनको कह दिया था कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, और तुम जानती हो इन्होंने उनके साथ क्या किया था, इन्होंने उनकी बियर्ड को कट कर दिया था और साथ ही उनको फैमिली से बाहर कर दिया था। ये सुनकर गू बहुत हैरान होती है और फौरन से सीधी खड़ी हो जाती है, और फिर जियांग फौरन से ग्रैंडमा के सामने नील डाउन करके बैठ जाती है और उनसे सॉरी करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं नहीं जानती थी कि ये सच में आपका ग्रैंड होगा, अब मैं इसके साथ इस तरह दोबारा कभी भी बात नहीं करूंगी। तो ग्रैंडमा उसे अपना हाथ छुड़वाती हैं और कहती हैं मैं 10 घंटे की फ्लाइट के बाद यहाँ पर पहुंची हूँ, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर सबकी परफॉर्मेंस चेक करती रहूँ, तो इसीलिए लेन तुम चुप करके मेरे साथ घर चलो। फिर ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती है और लेन भी गू का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और फिर जब वो सब लोग बाहर निकल कर आते हैं तो ग्रैंडमा गू को कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम लेन से कवर कैसे मिली थी और ये तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है। तो गू बताती है लेन से मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने एक रॉन्ग पर्सन से शादी कर ली थी, इसने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है और मैंने वो कंपनी का आइडिया भी इसी की इंस्पिरेशन से रखा था, लेकिन सॉन्ग के डैड ने आकर सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है। ग्रैंडमा कहती हैं कि ठीक है बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोगों को चलना चाहिए। फिर वो सब लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर जब वो सब लोग ये फैमिली के सामने खड़े होते हैं तो ग्रैंडमा अंदर जा रही होती है और गू लेन को कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा काफी टाइम बाद आई है तो तुम्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और ग्रैंडमा भी लेन के ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं और उसको जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले जाती हैं अंदर। दूसरी तरफ गू कुछ सोच रही होती है और उसके बाद वो किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे ये फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, खास तौर पर वहाँ की ग्रैंडमा के बारे में जो कि अब ये फैमिली की मिस्ट्रेस हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम जल्द से जल्द कर दो।
और इधर ऑफिस में शैन बहुत ही ज्यादा सैड बैठा हुआ था। तभी उसके पास जियांग आती है और उसको कंसोल करती है। फिर जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं तो जियांग छुप के दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और वियर्ड सी स्माइल भी करती है। और दूसरी तरफ गू सॉन्ग से मिलने के लिए जाती है तो सॉन्ग कहती है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ चुकी हो, मैंने तुमसे सॉरी करना था। मेरे डैड ने मेरे कार्ड्स को फ्रीज करवा दिया है, वो नहीं चाहते कि मैं एक अलग कंपनी खोलूं और शैन फैमिली के खिलाफ जाऊं। तो फिर गू कहती है कि तुम्हें इस सब के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम खुद भी इस सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों बातें करने ही लगती है कि इतनी देर में वहाँ पर असिस्टेंट और लेन दोनों पहुँच जाते हैं। लेन को देखकर सॉन्ग कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सॉन्ग फौरन वहाँ से भागती है और असिस्टेंट भी उसी के पीछे चला जाता है और गू आकर बहुत हैरत से पहले सॉन्ग के बिहेवियर को नोटिस करती है और फिर उसके बाद लेन उसके पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ खाना मंगवा दोगी, मैंने तुमसे बात भी करनी है ना इस वजह से। तो गू कहती है कि ठीक है, हम लोग चल के बात कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों साथ में होते हैं। गू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो एक रिच चाइल्ड हो, तुम इस तरह ऐसे अरे गहरे स्ट्रीट फूड्स क्यों खाओगे, ये तो सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए होते हैं ना। तो लेन कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और मैं कोई भी खाना खा सकता हूँ। ये सुनकर गू बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है और इतनी देर में वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो गू के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन लेन कहता है प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ और जाकर हेल्प के लिए कहो, मैं इनसे लड़ता हूँ। फिर वो उन गुंडों से लड़ने लगता है तो वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। इतने में गू वहाँ पर पुलिस को बुलाकर ले आती है। पुलिस अरेस्ट कर लेती है उन गुंडों को और फिर गू लेन को सहारा देकर हॉस्पिटल तक ले जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब लेन को होश आता है तो गू कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी पहुँच जाती है और जब उनको पता चलता है लेन सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए लड़ा है तो वो बहुत हंसती है। जब लेन को नींद आ जाती है तो वो फिर गू को अपने साथ लेकर बाहर आती हैं और वो कहती हैं, गू देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स और तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि जिस स्टेज में तुम हो ना, मैं भी उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम मैरिड हो और तुमने मेरे बेटे की फीलिंग्स के साथ गेम नहीं खेलनी है। मैं नहीं देख सकती अपने बेटे को टूटा हुआ, मैंने उसको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला है और मैं ही उसका वाहिद सहारा हूँ। तुम जानती हो ना, जब किसी को धोखा दिया जाता है तो फिर उसके बाद कुछ साल तक उसके अंदर वो आग जलती रहती है और वो आग एट द लास्ट रिवेंज में कन्वर्ट हो जाती है और ये सब कुछ बहुत खतरनाक होता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तुम अगर मेरे बेटे को पसंद करती हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुम उसको यूज कर रही हो तो मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुम उससे खुद ही दूर हो जाओ। उसको अभी बुरा लगेगा लेकिन वो जल्दी अपने आप को संभाल भी लेगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती हैं और फिर दूसरी तरफ गू अपनी कंपनी में अपना काम कर रही होती है। इतनी देर में उसके पास सॉन्ग आती है और सॉन्ग कहती है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी सी बात बतानी है, ये सुनकर तुम तो शॉक ही हो जाओगी। तुम्हें पता है कि मैं एंगेज हो चुकी हूँ और मैं जल्दी शादी कर रही हूँ। ये सुनकर गू तो बहुत ही हैरान होती है। उसके बाद सॉन्ग अपने हस्बैंड को भी वहाँ पर ले आती है और गू उन सबको टी सर्व करती है, लेकिन उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। सॉन्ग कहती है कि तुम अभी भी शैन फैमिली की बैंक्रप्सी को देखना चाहती हो, लेकिन मेरी मानो तो ऐसा छोड़ दो, जो कुछ भी हो वो तुम्हारा हस्बैंड है और इसके साथ साथ तुम लोगों की अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ यानी कि तुम्हारे साथ भी हो सकता है। गू कहती है कि प्लीज तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ और जाकर अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो और कंपनी की फिक्र मत करना, इसको मैं संभाल रही हूँ। और फिर दूसरी तरफ जैसे ही लेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास कोई भी नहीं होता। फिर वो अपने साइड टेबल पर एक लेटर को देखता है। जैसे ही वो उसको खोल के पढ़ता है तो वो गू की तरफ से एक गुड बाय लेटर होता है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वो फौरन से भागता है गू को ढूंढने के लिए, लेकिन गू उसको कहीं पर भी नहीं मिलती। और इधर गू कंपनी में होती है जो कि ये सोच रही होती है, लेन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें मजीद हर्ट नहीं कर सकती हूँ। पिछली लाइफ के अंदर मैं मर चुकी थी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन थोड़ा आगे बढ़े, इस तरह तुम्हें और भी ज्यादा हर्ट होगा। हो सकता है कि यही सब कुछ गॉड प्लान हो। फिर उसके बाद गू अपने आंसू साफ करती है और तभी उसको बताया जाता है कि शैन आया है, तो वो उसको अंदर आने को बोल देती है। शैन अंदर आकर बैठता है और कहता है कि मैं डाइवोर्स एग्रीमेंट लेकर आया हूँ और जो जो तुमने कहा है वो सब कुछ मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम शैन फैमिली का बैंक्रप्सी देखना चाहती हो ना, तो ठीक है तुम देख लो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है तुम्हें उसका बदला देना पड़ेगा। तभी गू कुछ सोचने लगती है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। जब शैन का कार एक्सीडेंट हुआ था तब उसको बचाने वाली जियांग नहीं बल्कि गू थी। गू उसको बचाकर साइड पर लेकर आई थी और तभी उसकी कार ब्लास्ट हो गई थी। शैन को होश आता है लेकिन ज्यादा नहीं, उसको सिर्फ इतना होश आता है कि वो अपनी साथ पड़ी हुई लड़की के माउंट्स को देख सकता है। फिर उसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाता है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो गू कहती है तुम्हारी लाइफ सेवियर तो मैं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल में मेरी जगह पर जियांग पहुँच गई थी, ये कैसी रिप्लेसमेंट है। और फिर वो सैड हो जाती है और फिर वो शैन को कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम्हारे साथ जो भी होता है होता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शैन बहुत गुस्से में आ जाता है और
और वहाँ से अपनी फाइल लेकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी गू अपने दिल में कहती है, मैं तुम्हें अब सिर्फ छोड़ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सच्चाई का खुद पता चले, फिर तुम मेरे पास खुद आओगे और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। एक फेक लड़की के लिए तुम अपनी वाइफ के साथ ये सब कुछ करते रहे। देखना वो सारे गेम्स तुम पर दोबारा प्ले किए जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ बेसमेंट के अंदर जियांग उसी आदमी के साथ होती है। वो आदमी कहता है कि मेरे बच्चे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, क्योंकि मैं इसे खुद से दूर अब नहीं कर सकता हूँ। इतनी देर में वहाँ पर शन पहुँच जाता है तो जियांग उससे दूर होती है और शन के पास जाती है। तो वो आदमी कहता है, तुम बहुत गलत टाइम पे आए हो शन, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। उधर शन जियांग को कहता है, अभी उसने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें से वादा करता हूँ मैं उसको डाइवोर्स देकर ही रहूंगा। वो इन पेपर्स पर साइन जरूर करेगी। फिर शन जियांग की क्लोज होता है। इतनी देर में वो आदमी उसके पास पहुँच जाता है। वो उसको जियांग से दूर करता है और साथ ही उसको एक थप्पड़ भी मार देता है। शन कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो वो आदमी कहता है कि तुम मुझे ये बता दो, तुम हमें पैसे दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते? जियांग कहती है, बस छोड़ो ना, इतना मत मारो इसको। तो शन कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जाहिर तुम भी सब कुछ जानना चाहते होगे ना। तुम जानते हो कि ये जो लड़की जियांग है ये असल में मेरी वाइफ है और इसकी बैली में सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा है। तुम यहाँ पर एक मोहरे के तौर पर यूज किए गए हो। शन कहता है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तो वो आदमी कहता है कि हम लोग तो बस यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि तुमसे कुछ पैसे बटोर सके। और मैं तुम्हें आज एक और सच बताता हूँ, तुम्हें ये लगता है ना कि जियांग तुम्हारी सेवियर थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ रिप्लेस की गई थी। तुम जानते हो कि तुम्हारी रियल सेवियर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक्स वाइफ गू है। उसने तुम्हें उस टाइम बचाया था। अगर उसने तुम्हारी हेल्प ना की होती तो इस वक्त तुम भी जलकर राख हो चुके होते। उसने तुम्हारी बहुत हेल्प की, लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल में गू की जगह जियांग पहुंच गई थी और तुम्हें ये लगा कि वो नहीं बल्कि ये तुम्हारी सेवियर है। ये तुम्हारे साथ सिर्फ इसी वजह से थी ताकि तुमसे ये पैसे बटोर सके और इस तरह हम लोग अपनी बेबी की अच्छी से अच्छी केयर कर सकेंगे। और फिर वो आदमी उसको लात मार देता है तो शन बेहोश हो जाता है। जियांग कहती है कि ये अब हमारे किसी भी काम का नहीं है। वो आदमी कहता है कि ये हमारे काम आ सकता है, तुम बस देखती जाओ। तो फिर जियांग कहती है, इसके पास सिर्फ एक छोटे से विला के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो खत्म ही हो चुका है, अब इसके पास क्या बचा है? और तभी वो आदमी शन की पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लेता है और किसी को कॉल करने लगता है। और दूसरी तरफ गू अपनी कंपनी में होती है और वो सारे एम्प्लॉयज का काम चेक कर रही होती है। इतनी देर में उसके पास शन के मोबाइल से कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करती है। तो वो आदमी कहता है, हमने शन को बहुत ही ज्यादा मारा है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि तुम उसको आकर यहाँ से ले जाओ, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं लेकर जाओगी तो फिर हमारा जो दिल करेगा हम लोग उसके साथ वही करेंगे। फिर जियांग भी कहती है कि हाँ, तुम जल्दी पहुँच जाना, हो सकता है कि इस तरह शन की लाइफ सेफ हो जाए। तभी गून से एड्रेस पूछती है और फौरन से वहाँ से निकल जाती है। और फिर उधर वो आदमी शन को कार की डिग्गी में डाल देता है और वो उससे उसकी वॉच भी ले लेता है और कहता है, अभी तो इसके लिए यही सब कुछ इम्पोर्टेंट है और हम भी इसे यही सब कुछ लेकर भागेंगे। मैं जानता हूँ कि गू तो वैसे भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, अब इसको जाकर विला में डाल देते हैं। बाकी की कहानी गू जाने और शन जाने। वैसे भी अब ये गू से माफी मांगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि गू इसको कभी भी माफ नहीं करेगी। फिर वो दोनों स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शन के विला के अंदर गू फौरन से भागती हुई आती है और उसकी बॉडी के पास बैठ जाती है। वो कहती है कि प्लीज तुम अपनी आँख खोलो। उसके बाद वो उसकी सांस चेक करती है तो उसको ये मिलकर सुकून मिलता है कि वो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। इतनी देर में वहाँ पर वो आदमी और जियांग भी पहुँच जाते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी आ गई हो, हमें तो लगा था कि तुम्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर इतनी देर में वहाँ से कुछ लड़के और भी आ जाते हैं तो जियांग कहती है कि तुम अब फंस चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने साथ किसी को लेकर आना चाहिए था। तुमने ये सब कुछ बहुत ही गलत किया है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पीस ऑफ ट्रैश के लिए आई हो ना, तो अब तुम देखो कि हम लोग तुम्हारे साथ करते क्या हैं। तुम यहाँ पर इसको बचाने के लिए आई हो, लेकिन तुम खुद भी यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। और फिर जियांग उन लड़कों को बोलती है कि तुम लोगों ने गू के साथ जो कुछ भी करना हो वो कर लेना, लेकिन एक बात याद रखो, जिसने गू की जिंदगी को बर्बाद किया उसको हम लोग 100 मिलियन देंगे। गू कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा है ना। तो जियांग कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी कि मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। गू कहती है कि ठीक है, तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मेरे साथ या फिर शन के साथ कुछ भी मत करना। तो वो आदमी कहता है कि तुम इतना जल्दी मान गई हो, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, तुम थोड़ी देर बाद भी तो मान सकती थी ना। फिर जियांग कहती है कि सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में एम्बैरेस फील करना पड़े, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह का कोई भी रिग्रेट सारी जिंदगी अपने दिल में रखो। तो गू फौरन से अपने मैनेजर को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे अर्जेंटली 200 मिलियन अपने अकाउंट में चाहिए, तुम वो जल्दी से मुझे ट्रांसफर कर देना। तो मैनेजर कहती है कि हमारे पास तो ऑलरेडी 200 मिलियन ही बचे हुए हैं, अगर हम वो सारे पैसे लगा देंगे तो फिर हमारे प्रोजेक्ट का
क्या होगा, हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे। फिर गू कहती है कि अभी मैं तुम्हें जैसा बोल रही हूँ तुम वैसा करो, बाकी की बातें हम लोग बाद में देख लेंगे और भूलना मत, और मिस्टर थैंक से उनका सिग्नेचर भी जरूर करवा लेना। तो मैनेजर ओके करके कॉल कट कर देती है। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे यकीन है वो पैसे जल्दी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर गू कहती है कि शैन को ठीक करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और अगर ये इसी तरह मर गया तो सारा का सारा इल्जाम तुम लोगों के ऊपर आएगा। हो सकता है कि इसकी बॉडी के ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी हो तुम लोगों के, इस तरह तुम लोग फंस सकते हो। तो इसीलिए शैन के साथ अच्छे से बिहेव करो और इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। तो फिर तभी एक आदमी शैन को एक मेडिसिन देता है जिसकी वजह से उसको वापस होश आ जाता है। और दूसरी तरफ मैनेजर ये सोच रही होती है कि पता नहीं गू ने इतनी अर्जेंटली पैसे क्यों मंगवाए होंगे, वो ऐसा पहले कभी भी नहीं करती है। ये हो सकता है कि उसके साथ रियल में कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो और मुझे ये सब कुछ पता लगवाना पड़ेगा। मैं कंपनी को इतनी आसानी से इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। फिर वो याद करती है कि गू के पास एक कॉल भी आई थी जिसको कट करने के बाद गू फौरन वहाँ से भागी थी। वो बहुत घबराई हुई थी, ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ हो गया हो। तो फिर मैनेजर फौरन से किसी को कॉल करती है और दूसरी तरफ हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ लेन से मिलने के लिए जाती है। लेन कहता है कि मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। सॉन्ग कहती है कि हाँ मैं भी अब बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। इतनी देर में सॉन्ग के पास मैनेजर की कॉल भी आ जाती है और वो कॉल कट करने के बाद सॉन्ग कहती है गू के साथ कुछ बुरा हो रहा है और हमें उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। यह सुनकर लेन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और दूसरी तरफ वो आदमी कहता है कि पैसे अभी तक नहीं आए हैं, तुमने पैसे कहाँ से मंगवाए थे, वो कैश तो नहीं थे, चेक था या फिर वो पेमेंट थी जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर होनी थी, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। गू कहती है कि आप लोग जरा हौसला रखें, वो 200 मिलियन है, $2 नहीं है कि फॉरेन से आ जाएंगे। कंपनी इतनी बड़ी पेमेंट को एक प्रोसेस से गुजार कर देती है और उसी प्रोसेस को होने में मुझे लगता है कि टाइम लग रहा है। तभी जियांग कहती है कि 200 मिलियन को तो आने में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि ये पैसे तो मैं खुद भी ट्रांसफर कर चुकी हूँ और मुझे पता है। तो तभी वो आदमी गू को थप्पड़ मारता है और फिर वो उन दोनों आदमियों को कहता है कि ठीक है अब तुम लोगों का जो दिल करे तुम गू के साथ कर लेना क्योंकि मुझे पता है कि ये हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। और फिर वो दोनों आदमी भी गू के क्लोज आने लगते हैं और शैन को हम देखते हैं कि वो उठ चुका था, वो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो आदमी गू की वीडियो बनाने लगता है और वो लड़के उसके क्लोज आने लगते हैं और शैन उठने की कोशिश करता है और फिर वो अचानक से उठकर उन लोगों को मारता है। तो वो आदमी उसको देखकर हैरान होता है और कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, यानी मेरी सोच से भी ज्यादा। फिर गू उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन वो आदमी गू को दूर करता है और खुद शैन के पास जाता है और उसको बहुत मारता है। वो आदमी आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो ट्रैप हो चुका है। वो आदमी शैन को बहुत ही ज्यादा मारे जा रहा था। ये देखकर गू और जियांग दोनों डरी हुई होती हैं और शैन तभी गू से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत था और मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका भी नहीं मिल सका, मैं जानता हूँ मैं गलत था। और यही बात बोलकर वो बेहोश हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी होती है। वो उस आदमी को और जियांग को दोनों को अरेस्ट करती है। जब पुलिस उन दोनों को वहाँ से ले जाती है तो सॉन्ग फौरन से गू के पास जाती है और गू से कहती है कि तुम डरी हुई तो नहीं हो ना, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं था, तो मुझे सब कुछ बताओ। गू कहती है कि नहीं नहीं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो। और तभी लिन की उसके पास आ जाता है। वो गू को कंसोल करता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो चुका हूँ लेकिन अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तभी गू भी स्माइल करती है और हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर गू और लिन दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और एक दूसरे को कंसोल करते हैं और इन स्वीट मोमेंट्स को साथ में स्पेंड करते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।